जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए क्या रहेंगी 7 दिसंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 7 दिसंबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। ओके, थोड़ा सा मैं इससे भी निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि उनके मन में चल क्या रहा है, थोड़ा सा मुझे आइडिया दीजिए। चाइल्ड सर्विस, दिस वन, ओके। किड्स एट रिस्क ऑफ बीइंग टेकन और इज अबाउट टू रिपोर्टिंग समथिंग, नेग्लेक्ट, अब्यूज़। मे बी आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर चाइल्ड सर्विस हो सकता है कि आपके पार्टनर किंडरगार्टन में टीचर हैं, यस ये किसी बच्चे का ख्याल रख रहे हैं, कोई बच्चे से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। यस, ईगो, हर्ट ईगो, ईगो गेटिंग इन वे ऑफ रिलेशनशिप। आप लोगों के बीच में ईगो आ रहा है। ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं एंड आप लोगों के बेबी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हर्ट ईगो, रिलेशनशिप। तो यस, यहाँ पे काफ़ी ईगो हो सकता है आप लोगों के बीच में। आर्ग्यूमेंट्स, फिजिकल फाइट एट वॉर, कंपीटिंग। यहाँ पे कोई फीमेल हो सकती है जो काफ़ी ज़्यादा एंटी है आपके इस रिलेशनशिप के लिए। यस, किसी तरह की गर्ल फाइट हुई हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं आपके साथ, तो इनको लग रहा है कि अगर ये आपके साथ कनेक्ट होंगे तो इनकी वाइफ आपके साथ फाइट कर सकती हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो ऐसी वार्निंग दे रही है कि अगर उन्होंने आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश की तो फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइट होने के चांसेस हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी साइन इक्वल हैं। नंबर है आपके लिए 4, 13, 3, 8, 2। तो 2, 3, 4, 8 एंड 13 ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 44 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे कोई महिला ही आ चुकी है जो कि सॉर्ड लेके बैठी है। तो ये यहाँ पे मुझे कोई फीमेल दिख रही है जो इस रिलेशन के काफ़ी एंटी हो सकती है। ये आपके पार्टनर की मदर भी हो सकती हैं, ये आपके पार्टनर की वाइफ भी हो सकती है। कोई तो है ऐसा जो इस रिलेशन को बिल्कुल भी नहीं चाहता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है इस रिलेशन को। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस व्यक्ति को छोड़ के आपको चूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति डेविल है। डेविल का मतलब ये है कि बहुत ही नेगेटिव है एंड जजमेंट की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर उस व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, ये त्राही त्राही कर रहे हैं एंड ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी जैसे बहुत ही ज़्यादा मतलब एग्रेसिव बैठी है कि अगर जो है तुमने ऐसा करने की कोई भी कोशिश की, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि इनको वार्निंग दी जा रही है, इनको वार्निंग दी जा रही है, इनको बताया जा रहा है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी खैर नहीं है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो डर रहे हैं कि अगर ये आपके पास आए भी तो फिर मतलब इनको कहीं ना कहीं फैमिली की चीज़ों में उलझाने की कोशिश की जा रही है, कि अगर मतलब किसी भी तरीके से उनके पास इतना टाइम ही ना बचे कि ये आपके बारे में सोच पाएँ, आपकी तरफ आ पाएँ। एंड साथ ही साथ वार्निंग भी है कि अगर इन्होंने जाने की हिम्मत भी की तो इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। एंड आपके पार्टनर वहाँ पे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको थर्ड पार्टी से छुटकारा दिया जाए। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, खून के आंसू रोने वाली, एंड यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, ये हाई प्रीस्टस। तो 4 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कन्विंस करने की काफ़ी कोशिश कर रही हो सकती है। एंड आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन ही ख़त्म कर देना चाहते हैं। आपके पार्टनर 13, 4, 17 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये चाहते तो हैं आपके लिए एफर्ट करना, लेकिन ये जानते हैं कि अगर इन्होंने ऐसा कोई भी रिस्क लिया तो थर्ड पार्टी इनको छोड़ेगी नहीं। एंड अगर बात सिर्फ आपके पार्टनर तक होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन दिक्कत यह है कि थर्ड पार्टी ने ऐसी वार्निंग दी है कि फिर आपके साथ भी गलत हो सकता है। मतलब गर्ल फाइट का मतलब क्या है कि आपके साथ भी, यस यहाँ पर
आर्ग्यूमेंट्स, फिजिकल फाइट, एट वॉर, कम्पीटिंग। ये कोई ऐसी लेडी हो सकती है जो आपसे कम्पीट करती है, जो आपके जैसा बनना चाहती है, जो कॉपी कैट हो सकती है, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपसे चिढ़ती भी है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने से बेटर भी मानती है। तो इस वजह से आपसे मतलब काफ़ी ज़्यादा इनको दिक्कत रहती है। ओके। तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कुछ भी ऑफर कर रही है, इनको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, या फिर अगर इनकी मदर हैं तो थर्ड पार्टी इनको किसी भी तरीके से प्यार से कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। मे बी इनके लिए और ऑप्शन लाए जा रहे हैं कि तुम इसको पसंद कर लो या फिर ऐसा कुछ भी कर लो, लेकिन आपके पार्टनर तैयार नहीं है। ये जैसे ज़िद्दी बन गए हैं। एंड अगर थर्ड पार्टी इनकी मिसेज हैं तो वो इनको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, लव का कप ऑफर कर रही है, इम्प्रेस या अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हैं। सर झुका के जैसे ये अपने हैंड फोल्ड करके बैठे हैं कि मुझे करना ही नहीं है कुछ भी, मुझे जाना ही नहीं है तुम्हारे पास। यस। एंड ऐसा दिख रहा है इसके बाद आपके पार्टनर की लाइफ में दिक्कतें बढ़ रही हैं। दिक्कतें बढ़ने का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी को रिजेक्ट करना, मतलब कि अपने लिए हेडेक तैयार करना। ओके। एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये क्या करें। व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, आपके पार्टनर को लेसन मिल रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर 13 5 की एनर्जी, हायरोफेंट की एनर्जी है। आपके पार्टनर सारी चीज़ें चुपचाप सह रहे हैं, मतलब ये किसी को बता नहीं सकते क्योंकि इनकी इमेज अच्छी है, क्योंकि ये सोसाइटी में इनका नेम फेम है, या इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ भी बताया तो इनकी इंसल्ट हो जाएगी। पेज ऑफ कप की एनर्जी है। आपके पार्टनर जैसे सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये चाहते हैं जैसे थर्ड पार्टी चिल्ला रही है तो ये चाहते हैं थोड़ा धीरे बोलो, किसी को सुनाई ना पड़ जाए, कोई जान ना जाए कि हमारी फैमिली में क्या हो रहा है। ओके। ओके। हाई प्रीस्टस। थर्ड पार्टी की इमेज भी इसी तरह की है, मतलब ये बाहर से दिखाती हैं। देखिए आपके पार्टनर के लिए हायरोफेंट आया है एंड ये हाई प्रीस्टस है, मतलब थर्ड पार्टी भी ऐसा दिखाती है, बाहर दिखाएंगे कि बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। 4 to 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम जैसी फीलिंग देती हैं कि हम लोग तो ट्विन फ्लेम हैं। जैसे अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसा बोलना, अपने रिलेशन में ऐसा बोलना कि हम लोग तो फ्रेंड हैं, हम लोग तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है। एंड वो आपके पार्टनर भी समझ चुके हैं एंड ये थर्ड पार्टी भी। यस, तो थर्ड पार्टी फिलहाल तो चुपचाप है। ऐसा दिख रहा है कि बाहर ये बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन इनके घर का सिस्टम ही कुछ अलग है। ओके। 3 ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है 2 3 5 हायरोफेंट। यस, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। एंड ये 5 था, 5 3 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत इतनी नहीं है। ओके, क्योंकि इन्होंने अपना ऐसा जजमेंट की एनर्जी आ गई है। यह थर्ड पार्टी जानती है कि आपके पार्टनर को जैसे ही मौका मिलेगा ये तुरंत उड़नछू हो जाएंगे, ये तुरंत इनको छोड़ के निकल लेंगे। एंड इस वजह से थर्ड पार्टी बिल्कुल भी इन पे अपनी नज़र नज़र बना के रखती है। 23 की एनर्जी फिर से आ गई है, 5 की एनर्जी, 5 5 10 की एनर्जी, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। तो मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी किसी मजिशियन के पास गई है, किसी ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट के पास गई है, एंड फिर उसने आपके पार्टनर को इस तरीके से बांध दिया है, मतलब कोई बंधन क्रिया की है, बाइंडिंग स्पेल किए हैं। इनकी आंखों पे पट्टी है, इनके हाथ पैरों में सब जगह पट्टियां बांधी हैं, मतलब कि बाइंड कर दिया है इनको, मतलब इनको सोचने समझने के काबिल ही नहीं छोड़ा है कि ये कुछ भी सोच पाएँ, कुछ भी कर पाएँ, इनको छोड़ के निकल पाएँ, आपके लिए कोई स्टेप ले पाएँ, ऐसी कंडीशन ही नहीं की है। ओके। यहाँ पर 5 to 7, 7 का मतलब इल्यूज़न। यस, थर्ड पार्टी मतलब आपके पार्टनर को इस बात का एहसास भी नहीं है कि थर्ड पार्टी ऐसा भी कुछ कर सकती है। थर्ड पार्टी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। 28 10 की एनर्जी, 1 की एनर्जी, मजिशियन। किसी मजिशियन ने बहुत तगड़ा काम किया है, आपके पार्टनर को बहुत गंदी तरीके से बांध दिया है। एंड ये 10 and 3 13 डेथ की एनर्जी है। तो ये सब कुछ इसी इंटेंशन से करवाया गया है कि आपके साथ आपके पार्टनर का रिलेशन हमेशा के लिए एंड हो जाए। आपको यही लगता रहे कि आपके पार्टनर आपके साथ फ्लर्ट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी पेज ऑफ कप की है। तो नो डाउट आपके पार्टनर आपके लिए कभी कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पाए हैं। एंड यस, तो आपके मन में ऐसा इल्यूज़न आ जाए, आपको ऐसा फील हो कि आपके पार्टनर आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। इनकी इंटेंशन शुरुआत से आपको लेके गंदी थी एंड आप इनसे नाराज़ हो जाओ, आप इनसे दूर हो जाओ। ओके। तो 2 5 2 5 7 7 8 15 डेविल की एनर्जी है।
डेविल का मतलब यही है कि आपके पार्टनर आपको डेविल की तरह फील हो, कि जैसे आपको लगे कि ये पर्सन बहुत ही बुरा इंसान था, ये डेविल था, ये सिर्फ आपसे आपके साथ टाइम पास करने आया था। मतलब आप इनको गलत गलत नामों से इनको बुलाएं, मतलब इनको इंसल्ट करें, इनको डेविल समझें, ओके, इनको अपॉर्चुनिस्ट समझें। एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ वैंड की एनर्जी है। यस, हालांकि थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पार्टनर के अंदर प्यार आप ही को लेके है, लेकिन थर्ड पार्टी इसी चीज़ से तो चिढ़ती है। 7 8 15 फिर से डेविल की एनर्जी है। थर्ड पार्टी को दिख रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके पार्टनर के अंदर से आपका प्यार ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि नो डाउट थर्ड पार्टी को इतना आइडिया रहता है कि आपके पार्टनर आपसे वाकई में लव करते हैं, इनका लव आपके लिए जेन्युइन है। एंड ये जानती भी हैं कि अगर इन्होंने किसी भी तरीके से छोड़ दिया आपके पार्टनर को, ज़रा सी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, मतलब ये आपके पास तुरंत ही आ जाएंगे। इस वजह से इनको इतनी बुरी तरीके से जकड़ के पकड़ के रखा गया है कि इनकी कभी ख्वाबों में भी ये ना सोचे आपको पाने के लिए। यस, तो देख लेते हैं कि ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। नो, आपसे भाई अभी तो नो किया जा रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी बिल्कुल डेंजरस हो चुकी है। ओके, अभी आप इनका वेट कीजिए। रिकवरी, जब तक आपके पार्टनर ठीक नहीं हो जाते, जब तक इनकी रिकवरी नहीं हो जाती, तब तक आपका कोई भी एफर्ट यूजलेस हो जाएगा। ओके, जय माता दी।